हे माधव, विष्णु माधव, लक्ष्मी, श्रीदेवी, नारायण, आप तीनों देवता मेरा अपमान करना चाहते हैं ना? विष्णु, हाँ? क्या हुआ मुनिवर? आसन ग्रहण करें। आप जब आए तो मैंने देखा नहीं, मुझसे ये पाप हुआ है। इस घोर पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं। आइए, आसन ग्रहण करिए। आसन ग्रहण करें। हे तपस्वी, अपने चरणों को मुझे दीजिए। आपके चरणों के दर्शन मात्र से मेरे सभी पापों का अंत हो गया, प्रायश्चित हो गया। अपने इस क्रोध को त्याग दीजिए आचार्य, त्याग दीजिए। तो आचार्य का अज्ञान यहाँ पर है। हे देवादिदेव, कैसा अनर्थ हो गया। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे हरि, मेरे पापों का अंत करिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम। देखा हरि ने लक्ष्मी को जब से खोए हुए ही रहते हैं, खोए हुए ही रहते हैं। पद्मावती का दुख न देखा जाए, हरि खोए रहते हैं, हरि खोए रहते हैं। सखियों ने मिलके इनको सताया, प्रभु खोए रहते हैं, प्रभु खोए रहते हैं। इनकी लीला बड़ी है न्यारी, प्रभु खोए रहते हैं, प्रभु खोए रहते हैं। पद्मावती को देखा जब से, हरि खोए रहते हैं, हरि खोए रहते हैं। जब मेरे प्रभु को भोजन न भाए, न जल ही न भाए, न निद्रा ही आए, न भोजन ही भाए, जल ही न भाए, न निद्रा ही आए। श्री हरि विष्णु की लीला है न्यारी रे, लीला है न्यारी रे, लीला है न्यारी रे, लीला है प्यारी रे, लीला है प्यारी। जल ही न भाए, न निद्रा ही आए। पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है। देखा हरि ने लक्ष्मी को जब से खोए हुए ही रहते हैं, खोए हुए ही रहते हैं। पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है। है ये कथा शुरू होती वहाँ से, नारद महामुनि दर्शन को जाते हैं, दर्शन को जाते हैं, दर्शन को जाते हैं। नारद महामुनि दर्शन को जाते हैं। देव ऋषि महाज्ञानी महामुनि तीनों लोकों में भ्रमण को जाते हैं, भ्रमण को जाते हैं, भ्रमण को जाते हैं, भ्रमण को जाते हैं, भ्रमण को जाते हैं। पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है,
पद्मावती की कथा है, ये पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है, ये पद्मावती की कथा है। और इस तरह से आकाश मार्ग से जा रहे मुनिवर नारद जी ने जैसे ही भृगु ऋषि की कुटिया को देखा और वहां हो रहे हवन को देखा तो उनके मन में वहां जाने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। फिर बस क्या था, नारद मुनि तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। वो वहां पर बिना किसी विलंब के पहुंच जाते हैं। लोक कल्याण है तो नारद पधारे, धरती पे आए जी, धरती पे आए जी, धरती पे आए जी, धरती पे आए। नारद पधारे जी, नारद पधारे। देखा जो योगी के कुटिया में पूजन, जानने पहुँचे नारद महामुनि, नारद महामुनि, नारद महामुनि। नारद पधारे जी, नारद पधारे। पद्मावती की कथा है, ये पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है, ये पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है, ये पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है, ये पद्मावती की कथा है। अरे नारद, हाँ, मुझे जिस बात का संदेह है वो सत्य है क्या? हे नारायण, मुझे ज्ञान कहाँ मुनिवर, मैं विधाता नहीं। अरे नारद, आप तो लोक ज्ञानी हैं, ब्रह्मपुत्र है। भला आपको ज्ञान नहीं होगा? नहीं मुनिवर नहीं, भविष्य में क्या है ये तो हरि को ही पता होगा। अरे नारद, यह तो वरदान का विषय है, किसी भाग्यशाली को ही यह मिलता है। इस प्रपंच में पढ़ने की क्या आवश्यकता है, शांति रखें। भविष्य में जो भी होना रहेगा वो तो होगा, परीक्षा लेने से क्या लाभ। लगता है परीक्षा का समय हो चुका है। उत्तम है, जगत के कल्याण के लिए यह करना ही होगा। अवश्य करिए। संसार में मानवों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ही प्रभु अपना कार्य करेंगे। आज्ञा दे मुनिवर। कल्याण हो, कल्याण हो। सत्यता की खोज करने चल पड़े महामुनिवर, जान कर ही तृप्त होंगे सत्यता का भेद अब तो, जान कर ही तृप्त होंगे सत्यता का भेद अब तो। कर भ्रमण मुनि ब्रह्मलोक पूछने पहुँचे वहाँ जब, शारदा संगीत में थी ब्रह्मदेव लीन तप में, जान कर ही तृप्त होंगे सत्यता का भेद अब तो। मुनि पहुँचे सत्य हेतु पूछने को प्रश्न अपने, मुनि पहुँचे सत्य हेतु पूछने को प्रश्न अपने। ये चतुर्मुख सृष्टि के रचयिता प्रणाम स्वीकार करें। हे अम्बा शारदा, हे संगीत की देवी अभिनंदन स्वीकार करें। हे ब्रह्मपिता, मैं यहाँ भूलोक के किसी कार्य से आया हूँ। ब्रह्मा, आपने सुना नहीं? हाँ, धिक्कार है आप पे ब्रह्मदेव। किस बात का इतना अहंकार है? विधाता है तो अहंकार होगा क्या? संसार के रचयिता हो इसलिए ना। इन शक्तियों का अहंकार है ना। मैं ऋषि भृगु तुम्हें श्राप देता हूं ब्रह्मा। संसार में तुम्हारी कोई भी प्रतिमा नहीं होगी, कोई भी पूजा नहीं होगी। इतना अहंकार है ना ब्रह्मा, तुम्हें इतना अहंकार है ना, पूरे विश्व में तुम्हारी कोई भी मंदिर नहीं होगी, कोई भी पूजा नहीं होगी। ये मेरा श्राप है। मुनि पहुँचे सत्य हेतु पूछने को प्रश्न अपने, मुनि पहुँचे सत्य हेतु पूछने को प्रश्न अपने। हे महादेव, प्रणाम स्वीकार करें। हे जगत जननी, अभिनंदन स्वीकार करें। हाँ, ये किस प्रकार का तिरस्कार है? सृष्टि तो आपको महादेव कहती है, आपकी पूजा करती है। राक्षस और देवताओं के पूज्य हैं आप। नागपोषणा, आपने मेरा तिरस्कार करके ठीक नहीं किया।
ये तुम अपने ही धुन में प्रसन्न हो। आपने मेरे आग्रह को बिल्कुल भी नहीं सुना। हे नटराज, मेरी याचना नहीं सुनोगे? मैं भृगु ऋषि हूँ। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। ये एक छोटा सा कार्य था, पर लगता है आपको भी अहंकार हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। प्रश्न के उत्तर को पाने पहुँचे थे वैकुंठ जब वो नागशैया पे मगन थे श्री हरि विष्णु प्रिया। सेवा में थी लीन माता चरणों में श्री श्री हरि के श्रीमन नारायणा ने ध्यान ना मुनि पे दिया। देख के ये दृश्य मुनिवर को बड़ा अचरज हुआ। देख के दिव्य दृष्टि से हरि ने मुनि दर्शन किया। देख के ये दृश्य मुनिवर को बड़ा अचरज हुआ। देख के दिव्य दृष्टि से हरि ने मुनि दर्शन किया। देख क्रोधित हो गए मुनि श्री हरि सम्मुख गए। देख क्रोधित हो गए मुनि श्री हरि सम्मुख गए। हे माधव, विष्णु माधव, लक्ष्मी, श्रीदेवी, नारायण, आप तीनों देवता मेरा अपमान करना चाहते हैं ना? विष्णु, हाँ? क्या हुआ मुनिवर? आसन ग्रहण करें। आप जब आए तो मैंने देखा नहीं। मुझसे ये पाप हुआ है। इस घोर पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं। आइए, आसन ग्रहण करिए। आसन ग्रहण करें। हे तपस्वी, अपने चरणों को मुझे दीजिए। आपके चरणों के दर्शन मात्र से मेरे सभी पापों का अंत हो गया, प्रायश्चित हो गया। अपने इस क्रोध को त्याग दीजिए आचार्य, त्याग दीजिए। तो आचार्य का अज्ञान यहाँ पर है। हे देवादिदेव, कैसा अनर्थ हो गया। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे हरि, मेरे पापों का अंत करिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। मुझ पे कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए। हरि जगत के पालन हारी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। भूल हुई जो मुझसे थी वो मैं की मोह माया, मोह माया। जगत के पालन हारी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। भूल हुई जो मुझसे थी वो मैं की मोह माया, मोह माया। प्रश्न कुछ पूछने आया, किसी से ना उत्तर पाया। तुम ही मेरे हृदय स्वामी, इसलिए पूछने आया। था मैं अहंकारी पापी, चरणों से दूर रहा। तुम ही हो मेरे स्वामी, इसलिए पूछने आया। हरि जगत के पालन हारी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी।
भूल हुई जो भी मुझसे थी वो मैं की मोह माया मोह माया। जगत के पालनहारी मेरे स्वामी भूल हुई जो मुझसे थी वो मैं की मोह माया मोह माया। प्रिया, क्रोधित हो क्या? जी स्वामी, ये कैसा प्रपंच है? लक्ष्मी, कहाँ जा रही हैं? जहाँ आप ना हो वहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो लक्ष्मी? महा अपमान देखने के बाद भी क्या कहूँ। आज जो कुछ भी हुआ उससे मैं दुखी हूँ। कोई सामान्य मनुष्य आके यहाँ आपका अपमान करे, ये मुझे प्रिय नहीं स्वामी। लक्ष्मी, भृगु महर्षि मेरे पिता तुल्य हैं। प्रभु, वो आपके पिता समान होंगे। मेरे लिए वो सिर्फ एक मानव साधु है, एक मनुष्य, और इससे अधिक कुछ भी नहीं। हाँ? तुम ऐसा क्यों कर रही हो लक्ष्मी? मुझे एकांत में छोड़ के जाओगे क्या? प्रभु, आपके पास तो पूरा लोक है, और आपको क्या चाहिए? रुक जाओ लक्ष्मी, लक्ष्मी, रुक जाओ लक्ष्मी। वैकुंठ को छोड़कर क्यों जा रही हो? मेरी बात तो सुनो लक्ष्मी। लक्ष्मी, आ जाओ लक्ष्मी। ओ देवी प्रियतम प्राण प्रिया। ओ देवी प्रियतम प्राण प्रिया। तुम बिन जिया जाए ना वैकुंठ, तुम बिन प्रिय भाए ना। ओ प्राण प्रिया, तुम बिन जिया जाए ना। ओ प्राण प्रिया, तुम बिन जिया जाए ना। तुम बिन प्राण प्रिया जीवन है वियोग, तुमसे वियोग होगा कैसा है संजोग। ओ लक्ष्मी ना तुम बिन है मेरा कोई योग। ओ देवी प्रियतम प्राण प्रिया। ओ देवी प्रियतम प्राण प्रिया। तुम बिन जिया जाए ना। तुम ही हृदय में मेरे मन पटल में हो। ये जग भी सुना है जब से तुम चली गई हो। न जाने कैसा ये समय आया, कहाँ से लाऊं। न जाने तुम कहाँ हो, तुमको मैं कहाँ ढूंढूं। नीर नयन से है बहा, कहाँ हो प्रिय मेरे नयन है ढूंढते। कहाँ हो प्रिय होने को आई है संध्या। प्राणेश्वरी तुम तो बता दो हो कहाँ। तुम्हारे बिन ये जीवन है एक वियोग, तुमसे वियोग होगा कैसा है संजोग। ओ देवी तुम्हारे बिन जिया जाए ना। ओ देवी प्रियतम प्राण प्रिया। ओ देवी प्रियतम प्राण प्रिया। तुम बिन जिया जाए ना। हे प्राण
प्राण प्यारी तुम ही तेज मेरा, ये तन भी मृत समान तुम बिनात्मा मेरी। करुणा में डूबे नयन भूलोक में ढूंढ रहे, तुम जो नहीं हो तो लोक काल कुछ भी नहीं। तुम बिन जिया जाए ना है प्राण प्यारी, अब तो बता दो कहाँ। हे देवी ढूंढे नयन यहाँ वहाँ, है प्राण प्यारी अब तो बता दो कहाँ। देवी देवी तुम बिन जिया जाए ना, तुमसे वियोग होगा कैसा है संजोग। लक्ष्मी हे लक्ष्मी ना तुम बिन है मेरा कोई योग। ओ देवी श्री देवी प्रियतम प्राण प्रिया, ओ देवी हे देवी प्रियतम प्राण प्रिया, तुम बिन जिया जाए ना हे प्राण प्यारी, तुम बिन जिया जाए ना। ढूंढे नयन यहाँ वहाँ, है प्राण प्यारी ढूंढे तुम्हें हो तुम कहाँ। तुम बिन प्राण प्रिया जीवन है वियोग, तुमसे वियोग होगा कैसा है संजोग। लक्ष्मी हे लक्ष्मी ना तुम बिन है मेरा कोई योग। ओ देवी श्री देवी प्रियतम प्राण प्रिया, ओ देवी प्रियतम प्राण प्रिया हो। लक्ष्मी 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 शिव शंभु ब्रह्म पिता धरती पधारे, हाँ धरती पधारे। हरि का वियोग देख धरती पधारे, हाँ हाँ धरती पधारे। धरती पधारे शिव शंभु धरती पधारे। नृप राजा पास गए दोनों देवता, हाँ दोनों देवता। लीला नटराज ब्रह्म आज करेंगे, हाँ आज करेंगे, हाँ आज करेंगे। लीला नटराज करेंगे। राजा ने फिर वही आदेश किया, दोनों अरूपा को ग्वाले को दिया, हाँ ग्वाले को राजा ने फिर वही आदेश किया, दोनों अरूपा को ग्वाले को दिया। मंगला, अरे ओ मंगला, अरे कहाँ छुपी हो? अरे मंगला, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ आओ तो तुम्हें एक बात बताता हूँ। अरे ओ मंगला, इतनी प्रसन्न क्यों है? कोई रहस्य है क्या? आपने ही तो मुझे कुछ देखने के लिए बुलाया था। मेरी प्यारी मंगला, हुआ क्या पता है? महाराज मिले। मैं जब लौट रहा था मुझे उपहार दिया महाराज ने, वही दिखाना चाहता हूँ। कहाँ क्या मिला है? जरा दिखाइए तो सही। चलो आओ आओ मंगला, आओ दिखाता हूँ मैं क्या लाया हूँ। ये देखो। अरे वाह, कितना सुंदर है। कितने में लाए हो? मंगला, तुम्हारे प्रेम के लिए तो कुछ हे, भी कर सकता। अरे छोड़ो भी ना। अरे रुको तो।
दोनों पशु के बारे में जब पता लगाया, राजा से जाके पूछा कुछ न पता चला। ग्वाले ने फिर से पूछा कुछ न पता चला। राजा से जाके पूछा कुछ न पता चला। संशय में डूबा ग्वाला करने विचार लगा, कहाँ से आए पशु हरि वियोग हरने, हरि वियोग हरने, हरि वियोग हरने, हरि वियोग हरने, हरि वियोग हरने। उनकी शुद्धा मिटाने कहाँ से आए पशु, कहाँ से आए पशु, जाने क्या है ये लीला। ग्वाले ने फिर विचार किया, कारण तो कुछ होगा ही। ग्वाले ने फिर विचार किया। दोनों पशु के बारे में जब पता लगाया, राजा से जाके पूछा कुछ न पता चला। ग्वाले ने फिर से पूछा कुछ न पता चला। राजा से जाके पूछा कुछ न पता चला, कुछ न पता चला। संशय में डूबा ग्वाला करने विचार लगा, कहाँ से आए पशु हरि वियोग हरने, हरि वियोग हरने, हरि वियोग हरने। उनकी शुद्धा मिटाने कहाँ से आए पशु, कहाँ से आए पशु, जाने क्या है ये लीला। ग्वाले ने फिर विचार किया, कारण तो कुछ होगा ही। ग्वाले ने फिर विचार किया। करुणामयी श्री हरि प्रभु करो कृपा। महाबलशाली त्रिकाली श्री हरि तुम्ही हो माधवा। महाकरुणामयी श्री हरि प्रभु करो कृपा। महाकरुणामयी श्री हरि प्रभु करो कृपा। धन्य हो गया मैं तुम्हारे दर्शन पाके, चरणों में भाग्य खुल गया। दास को प्रभु रख लो चरणों में, आज तो मैं धन्य हो गया। ओ स्वामी मेरे श्री हरि, महाकरुणामयी श्री हरि प्रभु करो कृपा। हो महाबलशाली त्रिकाली श्री हरि तुम ही हो माधवा। मैं अबोध नर प्राणी महिमा ना जानू, मैं प्रभु के रूप को पहचान भी नहीं सका। तुमसे ही प्रभु ये सारी सृष्टि का उदय हुआ। दास के पापों को आपने क्षमा किया। श्री हरि के कमलों में आज भाग्योदय हुआ। महाकरुणामयी श्री हरि प्रभु करो कृपा। महाबलशाली त्रिकाली श्री हरि तुम ही हो माधवा।
बस बात ये है आप ही कृपा करें। प्रेम के पर्याय तुम हो, प्रेम मूर्ति पुरुषोत्तम। हे हरि हे दीनानाथ दास पे कृपा करे। इस जीवन को सार्थ करो प्रभु तुम दया करो। रक्षक हो तुम ही स्वामी, मोक्ष का वरदान दो। महाकरुणामयी श्री हरि प्रभु करो कृपा। महाबलशाली त्रिकाली श्री हरि तुम ही हो माधवा। महाकरुणामयी श्री हरि प्रभु करो कृपा। महाकरुणामयी श्री हरि प्रभु करो कृपा। स्वामी स्वामी हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि तुम मेरे हो प्राणपति। श्री हरि तुम मेरे हो प्राणपति। श्री हरि तुम मेरे हो प्राणपति। दर्शन ये पाके जन्म के सारे दुखों का अंत हुआ। दर्शन ये पाके सारे जन्म के दुखों का अंत हुआ। श्री हरि तुम मेरे हो प्राणपति। दर्शन तुम्हारे पाके प्रभु मैं अब तो धन्य हुआ। पाप बढ़ा जब भी इस धरा पे मैंने ही अवतार लिया था। शाप से मुक्ति होगी तुम्हारी मैंने तुम्हें वरदान दिया। इस युग इस जगत में मैंने श्रीनिवासन अवतार लिया है। गूढ़ रहस्य है तुम्हें बताया मैंने तुम्हें वरदान दिया है। नाथ तुम्ही हो प्राण तुम्ही हो पुरुषोत्तम। जन्म से धन्य हुआ हूँ हे नाथ तुमने मुझे वरदान दिया। श्री हरि तुम मेरे हो प्राणपति। दर्शन ये पाके जन्मों के सारे दुखों का है अंत हुआ। दर्शन ये पाके जन्मों के सारे दुखों का है अंत हुआ। दुखों का है अंत हुआ। माँ, हे माँ। हाँ, तुम कौन हो बेटा? तुम्हें किसने मारा? हे राधा कृष्ण मेरे हे राधा
माता। हाँ लल्ला, यहाँ बैठना, इधर आ। बहुत पीड़ा हो रही है क्या? किसी से विवाद हुआ है क्या? बड़ा दर्द हो रहा है क्या? हाँ माता। मैं एक बात पूछूं? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे जिस नाम से भी पुकारेंगी मेरा वही नाम होगा माता। श्रीनिवासा, यही नाम रखती हूँ। श्रीनिवासन श्री हरि अवतारी है, सब जानते हैं। रानी को आभास हुआ कि श्री कृष्ण ही श्री हरि हैं। रानी को आभास हुआ कि श्री कृष्ण ही श्री हरि हैं। आश्रम के सारे मुनिवर श्री हरि के पास आए। माता दौड़ी आई कहने कुछ हरि के पास में। माता दौड़ी आई कहने श्री हरि के पास में। कुछ समय तक श्रीनिवासन आश्रम में ही रहे, माता के ममतामयी सुख के आनंद में। है कथा पद्मावती की ये कथा पद्मावती की है कथा पद्मावती की ये कथा पद्मावती की। राजा का फिर भाग्य जो बदला, आया दिन था वो राजा ने फिर राज किया शुरू श्री हरि के नाम से। राजा का फिर भाग्य जो बदला, आया दिन था वो राजा ने फिर राज किया शुरू श्री हरि के नाम से। राजमंत्री राजपाल सब आए दरबार में, राजा के सब ठाट बाट में सब जन थे साथ में। राजा का फिर भाग्य जो बदला, आया दिन था वो राजा ने फिर राज किया शुरू श्री हरि के नाम से। राजा का फिर भाग्य जो बदला, आया दिन था वो राजा ने फिर राज किया शुरू श्री हरि के नाम से। राजा संपन्न हुए थे रानी के साथ में। रानी के साथ में रानी के जीवन में खुशियाँ थी साथ में। संतान वियोग था उनको, संतान नहीं थी कोई। दोनों दुखी रहते थे, संतान नहीं थी कोई। दोनों दुखी रहते थे, संतान नहीं थी कोई। अगस्त मुनिवर राजा जी के दरबार आए, करने को भविष्यवाणी राजा दरबार में। अगस्त मुनिवर राजा जी के दरबार आए, करने को भविष्यवाणी राजा दरबार में। देख भविष्य को अगस्त बोले, सब कुछ भला होगा, तुमको श्री हरि ने ऐसा वरदान दिया है। देख भविष्य को अगस्त बोले, सब कुछ भला होगा, तुमको श्री हरि ने ऐसा वरदान दिया है। राजा ने यज्ञ कराया, उसका फल प्राप्त हुआ। राजा के राज खेत में बक्सा एक प्राप्त हुआ। खुलते ही उस बक्से के भीतर एक दिव्य ज्योति थी। ज्योति से एक बच्ची की किलकारी गूंज उठी थी। ज्योति से एक बच्ची की किलकारी गूंज उठी थी। किलकारी गूंज उठी थी। किलकारी गूंज उठी थी।
राजखेत के राजकर्मी राजा दरबार गए, बच्ची को फिर सौंप दिया फिर राजा दरबार में, बच्ची को फिर सौंप दिया फिर राजा दरबार में, बच्ची को सौंप दिया फिर राजा दरबार में। कथा है पद्मावती की ये भी सुन लो एक बार की, शिशु से फिर बाल हुई कन्या पद्मावती, कन्या पद्मावती, कन्या पद्मावती, कन्या पद्मावती, कन्या पद्मावती। हो मृग जैसे नैनों वाली कन्या पद्मावती, संतोष हुआ राजा को दंपति सुखी हुए, संतोष हुआ राजा को दंपति सुखी हुए। सखियों संग खेला करती कन्या पद्मावती, सखियों संग खेला करती कन्या पद्मावती, पुष्पों सी रंग रूप से सजती पद्मावती, सजती पद्मावती। उसी समय जब श्रीनिवास प्रभु करने आखेट गए, उसी घड़ी पद्मावती देखा हे हरि हे नाथ, उसी समय जब श्रीनिवास प्रभु करने आखेट गए, उसी घड़ी पद्मावती देखा हे हरि हे नाथ। श्रीनिवास प्रभु खेल रहे थे वन में आखेट, तभी कन्या पद्मावती से श्री हरि टकरा गए। श्रीनिवास प्रभु खेल रहे थे वन में आखेट, तभी कन्या पद्मावती से श्री हरि टकरा गए, कन्या पद्मावती से श्री हरि टकरा गए, कन्या पद्मावती से श्री हरि टकरा गए, श्री हरि टकरा गए, श्री हरि टकरा गए, श्री हरि टकरा गए। मृगनयनी सी कंचन सी काया पद्मावती की, जैसे श्री हरि ने देखा मोहित हो गए वहीं, मोहित हो गए वहीं, मोहित हो गए वहीं, मोहित हो गए वहीं, मोहित हो गए वहीं। हे युवक, कैसी दृष्टता है ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कोई दृष्टता की क्या? हाँ हाँ, आपका यहाँ आना ही एक समस्या है। समस्या है क्या? इतना सुंदर मुख देखकर मैं अपनी राह भटक गया था। हम तो आखेट खेलने आए थे। देखो सखी, बिल्कुल कवि है ये, प्रेम कवि। आहा, अति सुंदर मुख है इनका, मेरे हृदय को हरने वाली। तुम स्वर्गलोक की कोई अप्सरा हो क्या? तुम्हारा परिचय क्या है? कुछ तो बताओ सुंदरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। यदि आपको अपने प्राणों से प्रेम है तो यहाँ से शीघ्र चले जाए। इतना मनोरम मुख देखकर कैसे जा सकता हूँ? नहीं जाऊंगा मैं। अरे ये कैसा हठ है? चंद्रिका, ये किस प्रकार बात कर रही हो? वैसे आपका परिचय क्या है? मेरा नाम तो श्रीनिवासन ही है। क्यों सखी पद्मावती, सुना क्या? यदि आप ना माने तो हम आपको दंडित करेंगे। ऐसा मत करो। अरे रुक जाओ। रुको। मत मारो। अरे पद्मावती की कथा में है आगे, श्री हरि व्याकुल थे, श्री हरि व्याकुल थे। पद्मावती भी व्याकुल हुई थी, पद्मावती भी व्याकुल हुई थी। पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है। पद्मावती भी
वही सोच रही थी, श्रीनिवास प्रभु घायल हुए थे, श्रीनिवास प्रभु घायल हुए थे, श्रीनिवास प्रभु घायल हुए थे। सखियों ने कंकड़ मारे हरि को तो श्रीनिवास प्रभु घायल हुए थे, श्रीनिवास प्रभु घायल हुए थे, श्रीनिवास प्रभु घायल हुए थे। पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है। कैसे किसने ये घाव दिए हैं मेरे निर्दोष ललन को, कैसा ये हाल किया है मेरे मासूम ललन का। जग में तू ही है सबसे प्यारा मेरा श्रीनिवासन, आँखों का तारा तू है, माँ का दुलारा तू है। जग में तू ही है सबसे प्यारा मेरा श्रीनिवासन, आँखों का तारा तू है, माँ का दुलारा तू है। जग में तू ही है सबसे प्यारा मेरा श्रीनिवासन, जग में तू ही है सबसे प्यारा मेरा श्रीनिवासन। जग का हर एक उजियारा, मेरे कान्हा मेरे लाला, तू ही है मेरा प्यारा। मारा है तुझको कंकड़, ऐसा हृदय है कहाँ पर। मारा है तुझको कंकड़, ऐसा हृदय है कहाँ पर। कंकड़ से घायल तू है ओ कान्हा, कंकड़ से घायल तू है ओ कान्हा। जग में तू ही है सबसे प्यारा मेरा श्रीनिवासन, जग में तू ही है सबसे प्यारा मेरा श्रीनिवासन, जग में तू ही है सबसे प्यारा मेरा श्रीनिवासन, जग में तू ही है सबसे प्यारा मेरा श्रीनिवासन। किसने ये घाव दिए हैं मेरे निर्दोष ललन को, कैसा ये हाल किया है मेरे मासूम ललन का। माता बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं ही तेरा लल्ला हूँ। मन मेरा व्याकुल रहता, क्या हुआ है मैं ना जानूं। माता बिल्कुल अच्छा हूँ, छोटी सी चोट लगी है। मन मेरा व्याकुल क्यों है, क्या हुआ है मैं ना जानूं। तुम ही संसार मेरा हो माता, तुम ही संसार मेरा हो माता। जाने क्यों मन ना मेरा लगे ना माता जानू, मन मेरा व्याकुल क्यों रहता है ना माता जानू।
मन मेरा व्याकुल क्यों रहता है ना माता जानू, मन मेरा व्याकुल क्यों रहता है ना माता जानू। जब मैं आखेट गया था एक कन्या से टकराया, मेरा मन व्याकुल तब से माता ये बात बताऊं। नाम था पद्मावती उसका, ओ माता बात बताऊं। प्रेम पाश उसका लगा है, ओ माता बात बताऊं। उसकी है छाया मन में, ओ माता बात बताऊं। ओ माता बात बताऊं, हृदय की ये बात बताऊं। आहा, श्रीनिवास, अरे तू तो मेरा पुत्र है। अरे क्यों इतनी चिंता कर रहा है? देख बेटा श्रीनिवास, मैं तेरा विवाह करवाऊंगी। अरे उस कन्या का नाम तो बता। उसका नाम है पद्मावती, आकाश राजकुमारी। हाँ, आकाश राजकुमारी क्या? चिंतित क्यों हो गई माँ? ये विवाह नहीं हो सकता है। ऐसा क्या हुआ माँ? अभी तो आप कह रही थी कि मेरा विवाह बड़े धूमधाम से कराओगी। हमारे भाग्य में वो नहीं है। क्या हुआ माँ? देखो लल्ला, वो महाराज की पुत्री है और हम लोग प्रजा हैं बेटा। उसे भूल जा, पद्मावती को और इस विवाह को। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हे माँ, ये विवाह अवश्य संपन्न होगा और देखना तुम्हारे हाथों से ही होगा। देखो मेरे दोनों नेत्रों को। वो मान जाएंगे ना? क्या तुम सत्य कह रहे हो? अवश्य मानेंगे, अवश्य मान जाएंगे माता। जाइए। मान जाएंगे। मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। मैं हूँ मृगला। रुको बाबा रुको जी ये बात बताऊं सुनो जी, रुको बाबा रुको जी ये बात बताऊं सुनो जी, रुको बाबा रुको जी ये बात बताऊं सुनो जी, रुको बाबा रुको जी ये बात बताऊं सुनो जी। माया नहीं मिलेगी, ये माया नहीं मिलेगी, ये मंत्र नहीं मिलेगा। रुको बाबा रुको, अरे रुको बाबा रुको जी ये बात बताऊं सुनो जी, रुको बाबा रुको जी ये बात बताऊं सुनो जी। है बात बड़े पते की, आओ सुनाओ सुनो जी। है बात बड़े पते की, आओ सुनाओ सुनो जी। चारों दिशा के राज यहाँ पे, तीनों लोगों का राज यहाँ पर, तीनों लोगों का राज यहाँ पर। जो बात देवता भी न जाने, जो बात देवता भी न जाने। आओ आओ सुनाओ मैं तुमको, सुनो सुनो, मैं हूँ मृगला। रुको बाबा रुको जी एक बात बताओ सुनो जी, रुको बाबा रुको जी ये बात बताओ सुनो जी। सुनो।
तुम्हें सुनाऊं। रोग हो चाहे दोष हो चाहे सारे के सारे राज बताओ, आओ सखी मैं तुम्हें सुनाऊं। सारे के सारे राज बताओ, आओ सखी मैं तुम्हें सुनाऊं। आओ सखी मैं तुम्हें बताऊं, सुनो। रुको बाबा रुको जी ये बात बताऊं, सुनो जी। रुको बाबा रुको जी ये बात बताऊं, सुनो जी। माया नहीं मिलेगी, माया नहीं मिलेगी, बंध नहीं मिलेगा। रुको बाबा रुको, अरे रुको बाबा रुको जी ये बात बताऊं, सुनो जी। रुको बाबा रुको जी ये बात बताऊं, सुनो जी। रुको बाबा रुको जी ये बात बताऊं, सुनो जी। रुको बाबा रुको जी ये बात बताऊं, सुनो जी। अरे ओ सुनो सुनो, तुम भविष्य देखती हो ना? हाथ देख के भविष्य बताती हूँ। महारा भी देखो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें महारानी ने तुरंत बुलाया है। प्रस्थान प्रस्थान, महारानी ने बुलाया है। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। ठीक है, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। देखो मुरुगला, हमारी पुत्री कितनी निराश होकर बैठी है। पता नहीं इसको क्या हुआ। कोई दुष्ट साया या बुरी नजर है क्या? ओ राजकुमारी, ये चांद से मुख पर मायूसी क्यों है? जरा अपना हाथ तो दिखाना। तुम्हारा हाथ देखकर बताती हूँ। तुम्हारा हाथ दो। हृदय में कोई बात है क्या? ओ राजकुमारी, इतनी दुखी क्यों हो? वाह, किसी की नजर ना लगे। बहुत सुंदर भाग्य है तुम्हारा। साक्षात भगवान से विवाह होगा तुम्हारा। वो साक्षात देव है, देव। ओ महारानी, आपके पूर्व जन्म का फल है ये, जो आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु धरती पर आए हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मृगला? स्वयं मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? इनकी जोड़ी एकदम राम और सीता की तरह है। उनका नाम श्रीनिवासन है। वो साक्षात विष्णु अवतार है। आपकी पुत्री मन ही मन में उनसे प्रेम करती है। क्यों राजकुमारी? महाराज, ये आपके पूर्व जन्म का ही फल है, जो भगवान आपकी पुत्री से विवाह करने आएंगे। मैं सत्य कह रही हूँ। भगवान साहब कल्याण करेंगे। तुम चिंता मत करो राजकुमारी, तुम्हारा विवाह श्रीनिवासन से ही होगा। चलती हूँ, आज्ञा दे महाराज। और उस दिन अकुला देवी अपने पुत्र श्रीनिवासन के विवाह प्रस्ताव को लेकर महाराजा और महारानी के सम्मुख प्रकट होती हैं। और महाराजा जब उनसे उनके आने का विषय पूछते हैं तो संकोच करते हुए अकुला देवी अपने पुत्र के विवाह प्रस्ताव को लेकर चर्चा करती हैं। उनके विवाह प्रस्ताव को सुनकर महाराजा और महारानी धीरे से मुस्कुराते हैं और अपनी हामी भरते हैं। और महाराजा उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि ये विवाह उन्हें पसंद है।
ये सुनकर अकुला देवी अति प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी होने वाली पुत्र वधू को अपना स्नेह और आशीर्वाद देती हैं और महाराज को प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। देवी पद्मावती प्राणेश्वरी सुहागिनी, तुमसे ही है आत्मा का प्रेम। हे मृगलोचना मुख चंद्र कांतिका, दामन सुरलोचना रे सखी। स्वामी ये प्रेम आपका, स्वामी हृदय चुरा लिया, जानती हूँ प्रेम आपका। देव लोग भी प्रसन्न, आज सारा जग हुआ, दोनों के मिलन का समय प्रभु है आया। ओ देवी पद्मावती, हे स्वामी हे प्रेम आपका। अंग पुष्पहार से रूप चंद्र तार से, व्याकुल मन था मिलन को आज तो देखो। आज का समय है जो प्राण प्रियतम देख लो, मधुर संध्या आई है प्राण मिलन को। नारायणी तुम हो तुम ही कमला, नारायण स्वामी तुम मेरे प्रिय हो। हे कमल नयनि कमला, हे मधुसूदन माधवा, गीतिमा संगीतमा अप्सरा, संतोषमा। हे सौंदर्या सुरमयी देवी, देवी पद्मावती। स्वामी हे प्रेम आपका। रूप रंग स्वर्ण सा, मुख का तेज चंद्र सा, खुशबू कोटि पुष्प सी सुरूपमयी। रत्न हूँ है स्वामी मैं, छोड़ा ना है माधवा, कोमल हूँ सुकुमारी है करुणामयी। ओ देवी रूपमा, हे स्वामी प्राण प्रिय माधवा, हे कमल नयनि कमला, हे मधुसूदन माधवा, गीतिमा संगीतमा अप्सरा, संतोषमा। हे सौंदर्या सुरमयी देवी, देवी पद्मावती प्राणेश्वरी सुहागिनी, तुमसे ही है आत्मा का प्रेम। हे मृगलोचना मुख चंद्र कांतिका, दामन सुरलोचना रे सखी। स्वामी ये
प्रेम आपका स्वामी हृदय चुरा लिया, जानती हूँ प्रेम आपका। देवलोक भी प्रसन्न, आज सारा जग हुआ, हम दोनों के मिलन का समय प्रभु है आया। ओ देवी पद्मावती, हे स्वामी हे प्रेम आपका। राजकुमारी उठिए, राजकुमारी, राजकुमारी उठिए। अम्बा, तुम्हें पता है क्या, श्रीनिवास मेरे स्वप्नों में आए थे, परंतु वो चले गए। श्रीनिवास प्रभु जब मुस्काए, माता ने जब समाचार सुनाए। हो श्रीनिवास प्रभु जब मुस्काए, माता ने जब समाचार सुनाए, माता ने जब समाचार सुनाए। पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है। आने वाली है शुभ घड़ी, वो प्रणय विवाह होगा प्रभु का। आने वाली है शुभ घड़ी, वो प्रणय विवाह होगा प्रभु का। पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है। राजा को हरि ने सत्य बताया, शंभु शिवा संग ब्रह्म बुलाया, 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 शंभु शिवा संग ब्रह्म बुलाया। अरे माता, माता, हाँ श्रीनिवास, ये अश्रु कैसे माता? तुम्हारे नेत्रों में अश्रु अच्छे नहीं लगते। ये तो सुख के आंसू हैं रे। अब क्या कहूँ, आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि आज मेरे पुत्र का इतना मान बढ़ गया है। हे माता, चलिए माता, विलंब हो रहा है। पावन है ये दिन आया, परिणय का ये दिन आया, खुशियों का ये दिन आया, परिणय का ये दिन आया। आनंद ही आनंद है, हल्दी की रात है, पावन ये दिन आया, ये विवाह खास है मिलन ये श्रीनिवासन और पद्मावती का। पावन है ये दिन आया,
खुशियों का ये दिन आया। हल्दी की रस्म है ये, पावन सा पर्व है देवता भी आए, ये आनंद पर्व है। राजाधिराज राजा का ये रूप है सलोना सा, मुख से तेज सूर्य सा है, आनंद आनंद। कामना की मूरत है देवी पद्मावती, देव श्रीनिवास आज रूप सुख में लिए हुए। राजा महाराज देव कन्या दान करते हैं, पावन है ये दिन आया, परिणय का ये दिन आया, खुशियों का ये दिन आया, परिणय का ये दिन आया। सुखमय है छड़िए पद्मावती परिणय है, सुखमय है छड़िए पद्मावती परिणय है। हल्दी की रस्म है ये, पावन सा पर्व है, देवता भी आए हैं, ये आनंद पर्व है। आज ब्रह्म महादेव आशीष देते हैं, इंद्रलोक देवता भी फूल गिराते यहाँ। पद्मावती पावन पर्ण सूत्र संपन्न हुआ, पावन है ये दिन आया, परिणय का ये दिन आया, खुशियों का ये दिन आया, परिणय का ये दिन आया। आनंद ही आनंद है, हल्दी की रात है, पावन ये दिन आया, ये विवाह खास है मिलन ये श्रीनिवास और पद्मावती का, पावन है ये दिन आया, परिणय का ये दिन आया, पावन है ये दिन आया, परिणय का ये दिन आया। आई ये प्यारी घड़ी रे, है ये प्यारी मिलन घड़ी रे, आई ये प्यारी घड़ी रे, है ये प्यारी मिलन घड़ी रे। ये जोड़ी प्यारी प्यारी श्रीनिवास पद्मावती की, ये जोड़ी प्यारी प्यारी श्रीनिवास पद्मावती की, ये जोड़ी प्यारी प्यारी श्रीनिवास पद्मावती की, ये जोड़ी प्यारी प्यारी श्रीनिवास पद्मावती की। आई आनंद घड़ी रे, आई आई मिलन घड़ी रे, आई आनंद घड़ी रे, आई आई मिलन घड़ी रे।
लोकपति माधव केशव कंचन स्वरूप सजाए, लोकपति माधव केशव कंचन स्वरूप सजाए। त्रिलोकी श्री हरि विष्णु श्रीनिवासन रूप लिए हैं, त्रिलोकी श्री हरि विष्णु श्रीनिवासन रूप लिए हैं। रंग रंग रंगोली रे धरती हरसाई रे, रंग रंग रंगोली धरती हरसाई रे। महारानी पद्मावती का देखो है रूप सुहाना, महारानी पद्मावती का देखो है रूप सुहाना। आई ये प्यारी घड़ी रे, आई आई मिलन घड़ी रे, आई ये प्यारी घड़ी रे, आई आई मिलन घड़ी रे। देवाधिदेव महादेव अपना आशीष दिए हैं, देवाधिदेव महादेव अपना आशीष दिए हैं। पुष्पों की वर्षा करते सबको आशीष दिए हैं, पुष्पों की वर्षा करते सबको आशीष दिए हैं। ऐसा ये अवसर आया श्री हरि ने रूप दिखाया, ऐसा ये अवसर आया श्री हरि ने रूप दिखाया, ऐसा ये अवसर आया श्री हरि ने रूप दिखाया, ऐसा ये अवसर आया श्री हरि ने रूप दिखाया। आनंद आई घड़ी रे, आई आई आनंद घड़ी रे, आई आनंद घड़ी रे, आई आई मिलन घड़ी रे। ये जोड़ी प्यारी प्यारी श्रीनिवास पद्मावती की, ये जोड़ी प्यारी प्यारी श्रीनिवास पद्मावती की, ये जोड़ी प्यारी प्यारी श्रीनिवास पद्मावती की, ये जोड़ी प्यारी प्यारी श्रीनिवास पद्मावती की। आई आनंद घड़ी रे, आई आई मिलन घड़ी रे, आई आनंद घड़ी रे, आई आई मिलन घड़ी रे, आई आनंद घड़ी रे, आई आई मिलन घड़ी रे। इधर माँ लक्ष्मी संसार में कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थी, और उधर आकाश मार्ग से महर्षि नारद गुजर रहे थे। उन्होंने माता लक्ष्मी को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर उनके पास जाने का निर्णय किया। नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण। अरे नारद, हाँ, अरे जगजननी, हे माता लक्ष्मी प्रणाम। कल्याण हो कल्याण हो। आप यहाँ कैलाश में क्यों माता? कैलाश की भी तो विशेषता है ना। हे माता, आप यहाँ हैं और ये विशेष न हो, किंतु वैकुंठ को छोड़कर यहाँ? भूलोक की भी अपनी विशेषता है नारद। माता, आप ये बताएं कि भूलोक में ऐसा रोचक क्या है? अब क्या जानना है नारद? नारायण नारायण। हे माता, आपको इस बात का ज्ञान भी है कि आपके श्रीहरि ने पद्मावती रानी से विवाह कर लिया है। क्या कह रहे हो नारद? मेरे धर्मपति? क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता है। किंतु ऐसा हो चुका है माता। हे माता, कदाचित ये असत्य होता। शांत नारद। और वैसे भी श्रीहरि कब तक प्रतीक्षा करते? हरि ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा हो चुका है माता, ये देखिए। रूपवती सौंदर्या तुम ही हो कामिनी। प्रणय मिलन की बेला आए, चलो मिलन कर ले। रूपवती सौंदर्या तुम हो कामिनी। नारद, ये स्त्री कौन है? मेरे स्वामी ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस प्रपंच का अंत करके आती हूँ। प्रस्थान करें माता, शीघ्रता करें माता।
रूपवती सौंदर्या तुम हो, तुम ही हो कामिनी। प्रणय मिलन के बेला आई, चलो मिलन कर ले। रूपवती सौंदर्या तुम हो, तुम ही हो कामिनी। प्रणय मिलन के बेला आई, चलो मिलन कर ले। मृग नयनी रूपा, अरे मृग नयनी रूपा, ना तुम सा कोई इस धरा जगत में। रूपवती सौंदर्या तुम हो, तुम ही हो कामिनी। प्रणय मिलन के बेला आई, चलो मिलन कर ले। प्रसन्न ये प्रकृति भी मुस्कान तुम्हारी पुष्पों सी। मन तरंग मन मंदिर में तुम ही मेरे है प्रसन्न ये प्रकृति भी मुस्कान तुम्हारी पुष्पों सी। मन तरंग मन मंदिर में तुम ही मेरे स्वामी। कमला तुम रूपवती, कमला तुम रूपवती, ना तुम सा इस धरा जगत में। रूपवती रूपवती सौंदर्या तुम हो, तुम ही हो कामिनी। प्रणय मिलन के बेला आई, चलो मिलन कर ले। प्रेम है ये प्रेम है, ये मन पटल की है रागिनी। जानती हूँ मैं योजना, है बात जो तुमने है कही। प्रेम है ये प्रेम है, ये मन पटल की है रागिनी। जानती हूँ मैं योजना, है बात जो तुमने है कही। मृग नयनी रूपा, मैं मृग नयनी मैं रूपा, ना मुझसा कोई है धरा जगत में। रूपवती रूपवती सौंदर्या तुम हो, तुम ही हो कामिनी। प्रणय मिलन के बेला आई, चलो मिलन कर ले। मृग नयनी रूपा, तुम मृग नयनी रूपा, ना तुम सा कोई इस धरा जगत में। रूपवती सौंदर्या तुम हो, तुम ही हो कामिनी। प्रणय मिलन के बेला आई, चलो मिलन कर ले। ला 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 ला। जब महालक्ष्मी खोजन गई है श्री हरिवन में, श्री हरिवन में, श्री हरिवन में, श्री हरिवन में। श्री हरि लक्ष्मी पद्मावती से पूछल लगी कि कौन हो नारी, कौन हो नारी, कौन हो नारी, कौन हो नारी। पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है।
पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है, पद्मावती की कथा है ये, पद्मावती की कथा है। बढ़ता विवाद हरि ने देखा, हरि को कुछ न समझ आया। दोनों देवी झगड़त है, कौन जाने कैसी माया, कौन जाने कैसी माया, कौन जाने कैसी माया। स्वामी सिर्फ मेरे हैं, सुना आपने? नहीं नहीं स्वामी बस मेरे स्वामी हैं। सिर्फ मेरे पति कहा तो स्वामी बस मेरे अरे, हैं। स्वामी सिर्फ मेरे पति है। नहीं नहीं स्वामी बस मेरे हैं। स्वामी 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 कहाँ चले गए आप? स्वामी कहाँ चले गए आप?